नमस्कार मेरे दोस्त। तो चलिए आज शुरू करते हैं रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस। ये बैच केवल उसी के लिए है जो कि फाउंडेशन पहले से पढ़ चुके हैं, यानी जिसका रेशियो कंप्लीट है। ये रेशियो का चैप्टर है। रेशियो जिसका कंप्लीट है उसी का बढ़िया होगा। बाकी जिसका कंप्लीट नहीं है वो केवल फाउंडेशन पढ़ के उसके बाद ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस या रिवीजन दोनों है। तो हम आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, बिना समय को गवाए हुए। कम से कम 30 क्वेश्चन रहेगा और जितना जल्दी हो सके उतना कैलकुलेशन कम करना है। और आगे समझते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कहता है कि एक्स जो है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु इतना, वर्तमान आय का अनुपात। और ये दिया है क्या, इस प्रकार से देखो। कुछ कहना क्या है ना कि पहले से रिलेट करना है कि किसी प्रकार से ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो ध्यान देना। अब ये कहता है देखना कि इसका क्या है, ये वर्तमान है और ये क्या दिया है कि पहले वाला और वर्तमान वर्ष वाला। तो वर्तमान में गुना कर देते हैं हम 5 गुना 10/30 और क्या होगा 38/24 यानी कि 6। जैसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात कितना आएगा, 5:9 यानी कि 14 का वैल्यू कितना है, 56,000। तो 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हो जाएगा 36,000। 36,000 जो आया है किसका आया है, एक यानी कि वाई का। तो वाई का आया है क्या, हमसे पूछा क्या है, ये पिछले वर्ष वाला आया है। तो हम निकालेंगे क्या, वर्तमान में, वाई का वर्तमान में। वाई का वर्तमान में कितना, 3:4 यानी 3 का वैल्यू कितना है, 12×36। तो ये 12×4 = 48 यानी कि 48,000 आ जाएगा हमारा आंसर डी में। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। देखने ये है कि 108 व्यक्तियों में से पुरुष है महिला है। देखो ये अनुपात दिया है पुरुष महिला का, और कहता है कि पुरुष की ऊंचाई इतना है, महिला की ऊंचाई 1 है, टोटल ऊंचाई इतना है। तो हम क्या करेंगे ना कि देखो ऑप्शन के हिसाब से देखना है तो 15-15 सब है, तो 15-15 काट सकते हो। 15 को हमको देखना नहीं है, हमको देखना है 87। और महिला को कितना देखना है 1, और पुरुष का कितना है 5, महिला का कितना है। हाँ, हमको पूछा है क्या कि टोटल कितना है, टोटल है 55। 55 लिख सकते हो, 55। तो ये कितना है 32 यानी कि 4 का वैल्यू 32 है, यानी 8 गुना 8×5 = 40। तो क्या है, इससे कम है, इससे कम होगा कौन सा, 40 घटा देंगे यानी 15, यानी 15 दिखेगा वही टिक लगा देंगे। 15 कहाँ दिखा है, ये नहीं। तो ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, एकदम फटाफट बनाना है, ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हम लोग फाउंडेशन पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि चतुर्थानुपाती के बीच मध्यानुपाती, यानी इसका चतुर्थानुपाती है 1 का 2 गुना 7 का 2 गुना 14। अब इसमें देखेंगे तो अनुपात निकाले तो 7, इसका अनुपात 8। 14, ये 7 का कितना गुना है देख लेना है, 7×21 और 7×28 7×21 343 गुना। तो 343 में 8 से गुना कर देना, 3 जब चला जाएगा 16। तो देखो 343 7 का क्यूब होता है, इसमें 7 यानी कि 7 का स्क्वायर और एक 4 बचेगा। तो 49×4 196। गुना भी फटाफट करना है। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक बल्लेबाज पारी में कहता है कि पहले छक्का बनाता है, चौका 3 2 और 1 रन लेता है, और टोटल कितना रन बनाता है। कहता है कि शतक से 4 रन से पूछा, मतलब कि 96 रन बनाता है। शतक से 4 रन को मिक्स करना मतलब 96 रन बनाता है। तो 6 हो जाएगा, 6 12 18, 18 और 6 24, 24 और 14 48, 24 और 14 38, 38 और 10 48। अभी 48 का वैल्यू कितना है, 96 यानी दुगुना। हमसे पूछा कितना है कि 1 रन कितना बनाता है, 10 का दुगुना यानी 20। तो 20 आंसर हो जाएगा, आंसर ए।
और अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। ये कहता है क्या चौथा अनुपात निकालना है। इसका 1.5 गुना दिख रहा है, इसका 1.5 गुना कितना होगा, 34 जोड़ दो 102। आगे बढ़ते हैं। कहता है दो संख्या कितना है, पहली संख्या में ये घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है। अब निकालेंगे कितने, 8 दूनी यानी कि 4 चौका 16, 5 की 15, यानी एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 5 वाले 3 गुना 6 4, 50 10, एक का वैल्यू कितना आएगा 10 से 40 और 50 हो जाएगा। कहता है कि पहली संख्या में कितना 8 और 4 जोड़ा जाता है, किसमें 8 जोड़ो 4, इसमें 54, 8 6 48, 54, 8 अनुपात 9 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल। अब कहता है इन दोनों में अंतर कितना का है, 6 का। इन दोनों में अंतर 6 का, यहाँ 10 का, तो कितना का अनुपात निकलेगा, 3 अनुपात 5, यानी कि 5 7 35 19 57, अंतर कितना का आएगा 22 का, यानी कि 2 का वैल्यू कितना निकल गया, इन दोनों का अंतर 2 का वैल्यू 22, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, 11 से 33 में 8 घटाएंगे तो 25 और 11 5 16, दोनों को निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। 8 नंबर सवाल। 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, 12 वर्ष बाद, तो दोनों का आयु का अंतर हमको क्या करना है, समान करना है। इसलिए हम देख सकते हैं क्या बोला है, उनकी वर्तमान आयु में वर्ष में अंतर बताना है। तो अंतर कितना का है, 7 का, 7 का मल्टीपल एक ही वो है ये, इसमें डी में 10। आगे देखो फाउंडेशन में पढ़ा चुके हैं तो इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो अनुपात का अंतर समझना, 4 और कितना होगा 6, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 वर्ष बाद, अनेक का वैल्यू 10 आ गया। तो उनसे पूछा क्या, उनकी वर्तमान आयु का योग योग निकालेंगे, तो हम ये देख लें कि वर्तमान आयु, तो यानी कि ये 7 वर्ष पहले था, 7 7 14 का जो घटाने 10 से विभाजित होना चाहिए, तो 14 इसमें घटाते हैं तो एक ही ऑप्शन कट ही रहा है, तो हम देख लेते हैं केवल ये आंसर। देखो अरे यार, वर्तमान वैल्यू निकालने के लिए 7 वर्ष से पहले का अनुपात है, 7 वर्ष पहले, तो ए और बी में दोनों तीन 7 7 जोड़ के घटा देंगे 14 तो कटना चाहिए 10 से, तो एक ही ऑप्शन कट ही रहा था, तो हम ठीक लगा दिए। बाकी बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ये क्या कहता है, ए और बी का जो अनुपात है इतना, बी ए से 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो 16 और 24। और कहता है यदि ए और बी में प्रत्येक में के जोड़ा जाता है तो के जोड़ो, तो कहता है अनुपात कितना होना चाहिए, 7 अनुपात 9। अच्छा, के जोड़ने के बाद 9 से कटना चाहिए, के जोड़ने के बाद 9 से कटना चाहिए, तो काट के देखो 9 से कटने के लिए इसमें 12 जोड़ देंगे तभी तो 36 में, 23 में 12 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, कट जाएगा, तो अंतर ये हो जाएगा। आगे बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन। 100 रुपये का एबीसी में इस पैसा बांटा जाता है। अब देखो बांटना है तो पीछे से बैलेंस शीट करने शुरू कर दो, यानी कि अगर हम इन दोनों में कितना, इसका 3 होगा तो इसका 4, यानी कि कितना हो जाएगा 6 8 हो जाएगा, 9 रहेगा, और 9 का वैल्यू 2, यानी कि 4.5 गुना 4.5 गुना यानी 13.5, यानी ए बी सी का आ गया डी। अब कहता है क्या, डी और डी में शेयरों के बीच का अंतर जो है, डी और डी में कितना अंतर, 3, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमसे पूछा क्या एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू टोटल वैल्यू निकालना है, तो कितना 22.5 38 36 36.5 का वैल्यू निकालना, 36.36 में 72 73 बटा 2, देखो 708 बटा 3 73 बटा 2, काट दें, तो से काट देते हैं, तो चौका छो चौका छो 14 48, लास्ट में 4, चौका 8 24, लास्ट में 4, डी आंसर। आगे बढ़े। तीन संख्याओं का जो छात्रों की संख्या का जो अनुपात है, अनुपात 2 अनुपात 3,
तो प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र, तो अंतर किसे मन चाहिए, तो 2 का अंतर देंगे तो 2 4 कितना हो जाएगा 6। अब कहता है कि छात्रों की कुल संख्या में क्या थी, ऐसे भी देखते हैं तो 4 10 12, यानी कि 12 से कटने वाला संख्या कौन सा, ए ही है। ऐसे भी एक जुड़ रहा है इसमें से, एक का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो निकालना पड़ेगा। इंग्लिश तो 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। 13 नंबर, इस धनात्मक संख्याएं हैं, इसमें से कहता है कि 20% वृद्धि और उनके लिए क्रम का अंतर, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी ये 5x रहेगा तो अगला कितना रहेगा 6x, एक ज्यादा होगा। तो अब ये देखना है, ये 5x माइनस 1/5x और 6x माइनस 1/6x, इन दोनों का अंतर कितना है, 175/144। अब देखो वेरीफाई करने के लिए तो 5 रखने किया गया, जो 5 हम रखें तो 25 और ये घट जाएगा तो 24/5। ऊपर में देखें तो कितना 36 ये कितना हो जाएगा 175 144, वेरीफाई हो रहा है, इसको मतलब आंसर डी। अगर ये नहीं आता तो हम किसको लेते हैं बाद में, सी को लेते हैं, लेकिन आगे आंसर किसमें, डी में। ऑप्शन से चला करो। 14 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों में एक से घटाया जाता है, तो पहले तो हम घटाने बताएं क्या, इन दोनों में कितने का अंतर है, 9 का, इसमें अंतर 6 का, यानी कि 9 यहाँ 6, अनुपात निकालें 3:2, तो ये चलिए दिन 48, अब 7, तो अंतर कितना का आएगा 12 का, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 12, तो 12 दिन 24 तो 25 हो जाएगा, 12 25 7 में हट जाएगा तो 49, तो कितना आ जाएगा 35। अब निकालते हैं इसमें, इसमें बताएं कि जब इसका डबल डबल रहता है तो इसका डबल कर दिया 30, 28 और 22। अगर हम देखें, अगर ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए का लिए इसमें घटाना पड़ेगा बी, इसमें कितना 12 दिया हो जाएगा 36, और बी का वैल्यू निकालना पड़े तो यहाँ से आते हैं 22 घटा देंगे तो 18, और सी का निकालना चाहें तो इसमें के लिए तो 10 10 चौका 40, तो अंतर कितना का जाएगा, इन दोनों घटाएंगे 4 तो 14 आ गया। 16 नंबर सवाल, एक्स और वाई के विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं एक्स और वाई स्क्वायर विपरीत चिन्ह वाला है, तो हम अगर करें इसको 4 रख दे, इसको माइनस में रख देते, तो कितना हो जाता है 16 81, इसमें 4 ये 12 और माइनस 9 का 36 माइनस 24, इसमें देख ले तो 8 9 27, 8 और 27 कितना हो जाता है 35, आ गया आंसर माइनस, यहाँ पे 24/35 सी आंसर। अगर कहेगा कि नहीं आता तो उल्टा चिन्ह करके -4 रखते और -9, जैसे कि नहीं आता तो -4 रख देते प्लस 9 रख देते, तो ये इससे वेरीफाई करवा लेते, लेकिन आ गया है पहले वाले से इसको छोड़ देते। दूसरा, कितना किलोमीटर पर छड़ 2 टुकड़ों में टूट जाता है, तो टूटने से क्या होगा, इसका कहता है कि वर्ग पर डिपेंड करता है इसका कीमत, तो बताओ वर्ग की कीमत का 48 का स्क्वायर कितना होता है 0.04, इसका वैल्यू दिया है कितना 0.04 और डबल जीरो ही दिया, हमसे पूछा है कितना इसका निकालना, तो हमको निकालना है हानि कितना हुआ, यही ना, हानि कितना हुआ है, तो ये 5 का यानी कि जो टोटल का वजन कितना रहेगा, तो 12 का वैल्यू, तो 12 तो 48 यानी कि 20, तो यानी कि 400 और प्लस में कितना 28 784, तो कितना आता है 1184, 1184 इसमें घटा दो, इसमें अगर घटा दें तो कितना आएगा आंसर, ये 1120, 1120 जहाँ देखेंगे वहां टिक लगा देंगे, 1120 कहाँ यहाँ, बस आगे बढ़ते।
70 पुरुष 100 महिलाएं कार्यरत समूह में भर्ती अभियान के दौरान में समान पुरुषों समान महिलाओं में भर्ती की जाती है। इनका अनुपात इतना हो जाता है। तो भर्ती के बाद फॉर्म में कार्य करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो भर्ती के बाद 7 का मल्टीपल उतना नहीं देखना, सीधा सीधा 210। आगे बढ़ते हैं, बनाने के लिए आता ही है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 1:2 और उनके व्यय का अनुपात 2:3। और कहता है कि बी का व्यय का 80% ए की आय के बराबर था। यानी कि 80% निकाले 3 का तो कितना होगा? 2.4। तो 2.4 अगर ये होगा 2.4, 4 कितना होगा? 8। यानी ये 2 ये 3 घटावे तो कितना आता है? 0.4 और 1.8। इन दोनों में अनुपात निकालें तो 2:9। हमसे पूछा पहले बी और ये, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 2। पहले बी वाला होगा। आगे बढ़ते 20 नंबर क्वेश्चन। ए और बी की आय का जो अनुपात है 3:4, उनका व्यय इतने के अनुपात में। ए की आय बी के व्यय का 3 गुना है। बी का व्यय कितना? 5। इसका 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 15। तो इसको 15 बनाए हैं तो इसको बनाना पड़ेगा 20। तो कितना होगा? 9 और 5। अब कहता है यार बी की बचत का अनुपात बताना। तो कितना हो जाएगा? 6 और 15, यानी कि 2:5। 2:5 का बी में, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन अगले की कहता है लगातार 2 वर्षों के बीच में मेरी आय इतना का अनुपात में और इतना का अनुपात में। यदि 2 वर्ष में मेरी आय इतना है, यानी कि क्या कहता है कि 2 वर्षों के बाद मेरी कुल बचत बताना है। तो कुल बचत कुल आय में घटा दो 3 सीधा सीधा। इसका 5 का वैल्यू 75 देगा, 7 का वैल्यू 15, 7 75, 105 और कितना? 4 का वैल्यू 20। जीरो मत देखो, 4 का वैल्यू 20 यानी 5 गुना। तो ये 11 5 55। 55 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 50। 50 देख के आंसर मार सकते हो, 50,000 आएगा, क्योंकि हम 0 छोड़ते जा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल। ए और बी का आय के अंदर इतना, उनके व्यय का अनुपात 1:2। यदि ए और बी करना था कितना इतना हो जाता है? 11, इसका 11, 12, एक का अंतर आएगा कितना आएगा? 18 और ये 11.5, 6.5 का अंतर। 0 छोड़ दीजिए, 6.5। हमसे पूछा क्या? बी का व्यय कितना? तो बी का आय निकालो 11। 11 गुना कर देंगे इसमें 71.5, मतलब कि 7 से 5 लिख सकता है 71.5, क्योंकि दशमलव 0 को छोड़ दिए तो पहले। और बी कितनी, ये जो खर्चा करता है कितना खर्चा करता है, यानी कि बचाता कितना है? बचाता कितना? 11,000, यानी 1.11.5। तो कितना आ जाएगा? 60। सीधा सीधा 60,000 देकर टिक लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं ए और बी की मासिक आय का अनुपात 2:3 है और उनकी बचत का अनुपात 2:1 है। ए की बचत बी के बराबर, यानी कि ए की जो आय की बचत बी के बराबर है, तो बराबर है बी के बराबर है। इसको 4 बनाना पड़ेगा, इसको 4 बनाएंगे तो इसको 6 बनाना पड़ेगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, मतलब 1:2। 1:2 आंसर आ गया। बस इतना ही करने का रहता है एग्जाम में जाकर। सुमन एक निश्चित राशि को अपने 3 बेटियों में बांटता है, कितना अनुपात में? और कहता है ये फ्रैक्शन में 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे फ्रैक्शन में है सब। ऊपर में देखना, ये दिख रहा, ऊपर में देखो यार, ये फ्रैक्शन में। अब ये कहता है अगर हम फ्रैक्शन से बता दें तो कितना बनाना पड़ेगा? 1/3, 1/2, 6, यानी कि 6, ये 4 और ये 3, और ये कितना हो जाएगा टोटल? 13। तो 13 भी इसको बनाना पड़ेगा, यानी कि 26 और 33, 39 और 53, 52। इसको भी 13 से गुना करना पड़ेगा।
9 छक्का 54, 9 छक्का 36, 9 तिया 27। यानी कि जिसको कहता है कि जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा पहले मिला था उसे 3500 रुपये अधिक मिलता है। इसका कितना अंतर है? 28 का। 28 का वैल्यू 3500। हमसे पूछा है तो राशि कितनी, राशि निकाल सकते हैं 117 का मान। टोटल कितना होता है 117। 117 बना सकते हैं। 117 मतलब 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर डी में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। एक दुकानदार जींस शर्ट और टी शर्ट के लिए कितना रुपये पेमेंट करता है? तो ये 500, 700, टोटल कितना? ये 500। तो गुना करते जाओ, कितना ये हो गया 500। देखो कलर चेंज करते हैं। ये 500 और ये 700 और ये 600, तो 12 6 1800। 18 का वैल्यू कितना? 1800 मतलब डबल जीरो तो काट देंगे तो 46। 18 दूनी 36, 18 4 का 78 यानी एक का वैल्यू कितना होगा 6। ऊपर निकालना है 3 का वैल्यू, क्योंकि 63 26 दिया 78। ये 78 हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक इंजीनियरिंग संस्थान में 3 कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या 850 है। पहली 2 कक्षाओं में छात्रों की संख्या कितना है? जिसे में अगर हम इसमें से 18 बना दें, इसको 18 बना दें तो कितना हो जाता है? तो इसमें 8 हो जाएगा, इसको 18 हो जाएगा, तो जब ये 18 बनेगा तो ये 33 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 26 59। 59 का वैल्यू कितना? 885। उनसे पूछा है कितनी छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो 33। 33 निकालना है लास्ट में, यानी कि 5 का मल्टीपल मार सकते हो। 5 का मल्टीपल बी में देखो, 11 का मल्टीपल नहीं मार सकते क्योंकि 11 आ रहा है, तो 11 ए में भी है, इसलिए 11 का मल्टीपल नहीं मारना। आगे देखते हैं 27 नंबर। दो संख्याओं में इतना का अनुपात है, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाता है तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 4 या 12, 5 दूनी 10, यानी 2 का अंतर। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 4 10, यानी 2 का वैल्यू कितना हो गया 10। आंसर से दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना? तो 5 का कितना हो जाएगा? यानी कि 2 का वैल्यू 10, तो 1 का 5, ये कितना हो जाएगा 20 और ये 25। लेकिन 2 घटाओ, इसमें 2 तो कितना होता है 18 और ये कितना होता है 27। तो पूछा है अब अंतर कितना है? 9 का अंतर है। अंतर कितना का है? 9 का। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल। 21,000 ए और बी को इस तरह बांटा जाता है कि ए और बी 2:3 के और बी और सी में। इसको अगर जो हम 12 बना दें तो 12 बनाएंगे तो 4 से 4 देना 8, 12 तो ये 15 हो जाएगा। 27 यानी 20 35। 35 का वैल्यू कितना? 21,000 टोटल। तो बी का हिस्सा 12, 12 का वैल्यू निकालना है ना। 12 का निकालना 7 बचे 35, 7 दिया 21, 5 छक्का 30, 12 छक 72। आंसर ए आ गया। 29 का नंबर क्वेश्चन। दी गई दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है 9:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाती है तो 6 की वृद्धि का रहती है, तो बताना है कि दो संख्या में अंतर है। अंतर है तो हमको पता है कि दोनों में समान संख्या जुड़ा है तो अंतर तो सेम होना चाहिए। अंतर कितना का? इसमें 4 का, इसमें 2 का, तो 4 बना देते हैं तो 18, ये 14 हो जाएगा। ये 317। ये 3 का वैल्यू कितना? ये 3 जुड़ा ना, 3 का वैल्यू कितना? 6। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। उनसे पूछा अंतर, तो अंतर 4, तो 4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो अंतर 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।
अब कहता है कि इतना का अनुपात में है और सभी बॉक्सों में इतना की संख्या, यानी कि सभी टोटल कितना 360। तो कहता है उपरोक्त में से किसी इसके द्वारा इतना बदला जा सकता है। मतलब बदलने का मतलब क्या होता है कि किसी ने किसी को हेरा फेरी किया, तो प्रतिस्थापित का मतलब कि टोटल में चेंज नहीं होगा, तो टोटल नहीं चेंज होगा, तो टोटल आता है कितने, तो 18। वहाँ कितना आता है 9, तो इसको मैं बना देते हैं 4 6 8। यहाँ पर कितना आ जाता है 3 8 और 7। तो देखो टोटल कितना आता है 18। 18 का वैल्यू कितना 360, यानी एक का वैल्यू कितना आ जाता है 20। इसका मतलब कि देखो ध्यान दो, इसमें मतलब कि एक कमा, इसमें से एक कमा ये 2 जुड़ा, इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट ए देगा और 1 यूनिट बी देगा। तो यानी कि 20 का नीचे एक का वैल्यू 20 था, तो 20 का नीचे जो है, यानी कि 20 का नीचे एक का वैल्यू कितना आ गया था 20। तो 20 का नीचे ए से बी है और 20 का नीचे बी से सी से बी में, यानी कि आंसर ए में स्थानांतरित कर रहे हैं। तो आंसर आ गया है ए नंबर, हो गया है 30 क्वेश्चन खत्म। तो आज देखो 80 इस प्रकार से बनाना है क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम में जाके फायदा मिल सके। तो हम आधे घंटे से पहले इस क्वेश्चन को हम समाप्त कर चुके हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से करना है, समझ रहे गौरव।